इस आज के सेशन को शुरू करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इस सेशन को हिंदी में ही करेंगे ताकि सब लोग को समझ में आए, और जितने भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, कृपया अपने अपने जिन का वीडियो ऑफ है, कृपया सब लोग वीडियो को ऑन कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में सभी लोग वीडियो को ऑन करके बैठेंगे। और सबसे पहले आज के इस चंगाई सेशन में हम लोग पहले जैसे क्या करेंगे, पहले वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा क्या होता है, वचन के द्वारा हम लोग चंगाई पाते हैं, वचन के द्वारा हम लोग छुटकारा पाते हैं, वचन के द्वारा ही हम लोग चंगाई पाते हैं और अपने पापों से क्षमा पाते हैं।
वचन को सुनते ही हम लोग अपने पापों से क्षमा मांगते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3वां वचन हमसे कहता है कि इन वचनों को सुनकर ही तुम शुद्ध हो गए हो। इन वचनों को सुनकर ही तुम शुद्ध हो गए हो, तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है। और वचन के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग खोलेंगे प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 44वां वचन। Acts chapter 10 verse 44। Acts chapter 10 verse 44 हमें वचन कहता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 44वां वचन। Acts chapter 10 verse 44 वचन हमसे कहता है, पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस बोल ही रहा था जब पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतरा। और फिर हम लोग देखते हैं वही प्रेरित चरित्र अध्याय 11 का 15वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 15 वचन कहता है, मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। जिस प्रकार से प्रारंभ में सभी चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी थी, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा वचन को सुनने वालों के ऊपर उतरी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24वां वचन। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है, ईश्वर आत्मा है, उसके अधिकार को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। ईश्वर क्या है? ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। परमेश्वर क्या है? वह आत्मा है, और जो भी उनके आराधक जन है, जो भी उनकी आराधना करने वाले हैं, उनको क्या में आराधना करना है? उनको आत्मा में ही आराधना करना है। ये हम नहीं, यह वचन कहता है। फिर हम लोग देखते हैं जकरिया का ग्रंथ, पुराने नियम में, पुराने ग्रंथ में जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 वचन कहता है, विश्व मंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा। किसी भी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। उसी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में नाना प्रकार के आशीषों को बरसाते हैं, नाना प्रकार के, हर प्रकार के हमारे जीवन में कृपादानों को, चंगाई को, छुटकारा को अपने आत्मा के द्वारा हमें हमारे ऊपर बरसाते हैं, क्योंकि ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, यह वचन कहता है। फिर हम लोग वचन में देखते हैं कि जूड, लेटर ऑफ सेंट जूड, हम लोग बाइबल में देखते हैं संत यूदस का पत्र, यूदस का पत्र, जूड यूदस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20वां वचन। यूदस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20वां वचन हमसे कहता है, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। क्या हम लोग, जब हम लोग प्रभु यीशु के अनुयायी बनते हैं, हम लोग अपने जीवन को क्या में निर्माण करते हैं? किसी पैसे दौलत में हम लोग अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं। हम अपने जीवन को अपने विश्वास में निर्माण करते हैं, अपने विश्वास में निर्माण करते हैं। और क्या में विश्वास? अपने परम प्रिय परमेश्वर पर विश्वास। और इसी नींव को हम लोगों को जब दृढ़ बनाना हो, when we want to make our foundation strong in our faith, we need to pray in the spirit। हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, जैसे यूदस का पत्र कहता है अध्याय 1 पद संख्या 20, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे,
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे एंड ऑल्सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे। और हम लोग एफिसियों के नाम का पत्र भी देखते हैं। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18वां वचन। एफिसियों के नाम का पत्र, एफिशियंस, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18वां वचन हमें वचन कहता है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम लोग देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, जब हम पवित्र आत्मा जो ईश्वर जो आत्मा है, जब उस पवित्र आत्मा में हम लोग जीवन जीते हैं तो हमें क्या होता है? हमें क्या होता है? हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं हमें क्या होता है। आइए आज हम लोग देखेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं हमें क्या होता है, हमें हमारे जीवन को क्या होता है। हम 12 पॉइंट देंगे। जो जो अपने डायरी और पेन के साथ बैठे हैं आप लिखते जाइए, आप लिखते जाइए, क्योंकि ये सब बातें केवल सुनने वाली नहीं, ये सब बातों को पढ़ करके याद रखने वाली चीज है। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। मैं आपको 12 पॉइंट दूंगा। आज दिन के समय में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने इन पॉइंट को मुझे दिया है। यह 12 पॉइंट पवित्र आत्मा स्वयं ने मुझे प्रार्थना में दिया है, और यही पॉइंट वचन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, वचन के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 1। What happens to us when we live in the spirit? What happens to us when we live in the spirit? लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन की तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उन्हें कहां ले गया? उन्हें ऐसे निर्जन प्रदेश में एक शांत जगह में ले गई जहां पर वो बैठ करके प्रार्थना कर सकते थे। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए लीडिंग करते हैं, हमें लीड करते हैं प्रार्थना करने के लिए। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, कुलुस्सियों के नाम का पत्र, कुलुस्सियों के नाम का पत्र कुलुस्सियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8वां वचन। कुलुस्सियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8वां वचन हमें कहता है, उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा जहां होती है वहां पर प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा है और आत्मा ही प्रेम है। आत्मा ही ईश्वर और ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे, जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में हम पवित्र आत्मा को हम लोग पुकारते हैं, स्वागत करते हैं, तो हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं होती है, कुछ झगड़ा नहीं होता है, हमारे बीच में केवल प्रेम होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया गया प्रेम है। पॉइंट नंबर 3, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8वां वचन हम लोग देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। Acts of the Apostles chapter 1 verse 8।
वचन हमसे कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगी और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होगी, मेरी साक्षी होगी। तो जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? पावर। हम क्या प्राप्त करते हैं? हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और वही सामर्थ्य के द्वारा हम लोग यीशु के वचनों के साक्षी पूरे संसार में बनते हैं। और साक्षी केवल वचनों के द्वारा नहीं, इन वचनों को जी करके दूसरों के सामने अच्छा एक नमूना बन करके प्रभु यीशु के साक्षी हम लोग देते हैं। जब हम लोग साक्षी कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि केवल स्टेज में खड़े होकर कहना कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या सब बात की है, ये सब केवल साक्षी नहीं है। ये सब साक्षी जरूरी है, लेकिन और उससे भी ज्यादा साक्षी जरूरी है और उससे भी ज्यादा इफेक्टिव साक्षी क्या है? वचनों को जीना और उन वचनों को जी करके दूसरों के सामने खड़े होकर के उन वचनों को जी करके दिखा करके प्रभु का साक्षी बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 वचन हम लोग देखेंगे। वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। When we are weak, the Holy Spirit gives us the strength. The Holy Spirit gives us the strength. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, सहायता प्रदान करती है। जब शैतान हमें अपने पाप में डालने का कोशिश करता है, उस समय पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करते हैं उन सभी पापों से उठने के लिए। लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारा है? और पांचवा पॉइंट यही वचन से है, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 से ही है। तो चौथा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। और पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, वही वचन को आगे पढ़ते हैं। तो रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26, हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में पुकारते हैं, स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो अन्य भाषा में कौन प्रार्थना कर रहा है? हम लोगों को तो वो भाषा समझ में नहीं आती है, वह भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है। जब हम लोग सुनते हैं, हमें केवल शालालाला बालालाला केवल वही सुनाई देता है, लेकिन वह एक पवित्र आत्मा और परमेश्वर का एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और उसी भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। फिर हम लोग अगला वचन, छठा पॉइंट देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, आनंद के आवेश में कहा। जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, हम आनंदमय होते हैं, हम आनंदमय होते हैं। जो हम लोग आज जिनका पर्व मनाते हैं, संत जॉन पॉल सेकंड, वो कहते हैं कि वी आर द ईस्टर पीपल एंड हालेलुया इज अ सॉन्ग। हम लोग पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गाना है, हालेलुया हमारा गाना है। हम लोग प्रेम और आनंद में जीते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करता है। हर घड़ी, हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट, कुरिन्थियों के नाम का पत्र, पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11।
कुरिन्थियों के नाम का पत्र, पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11वें वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से क्या क्या वरदान हमें प्रदान करते हैं। What charisms the Holy Spirit grants us. The charisms, the gift of healing, gift of deliverance, the gift of speaking in tongues, the gift of prophecy, the gift of revelations, the word of knowledge, ये सब जो charisms हैं पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब वरदानों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15वां वचन। ये सबसे सुंदर वचन है। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 वचन हमसे क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप लोग फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिया गए पुत्र का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। वचन हमें सुंदर तरीके से कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वह सब ईश्वर के पुत्र हैं। Those who are in the Holy Spirit are the children of God, are the sons and daughters of God. यह वचन हमसे कहता है, जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा पवित्र, we are sealed with the Holy Spirit. When we are sealed with the Holy Spirit, we become the children of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 9वां पॉइंट देखेंगे, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 24। गलतियों के नाम का पत्र, गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 24। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 24वां वचन हमें कहता है, परंतु आत्मा का फल है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया। जो लोग ईसा मसीह में हैं, उन्होंने अपने शरीर को, the passions of the flesh have been crucified to the cross of the Lord, and therefore we are no more in the body but we are in the spirit. हमें इस शरीर की चाहनाओं का उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग आत्मा में जीते हैं, और जब हम लोग आत्मा में जीते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या क्या फल हम लोग पाते हैं। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. ये सब हम लोग फल वरदान प्राप्त करते हैं कब? जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं। हम लोग 10वां पॉइंट देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसीलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, क्योंकि जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। The people who do wrong do not like the light. जो अंधकार का काम करते हैं, जो पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनको ज्योति पसंद नहीं है, उनको केवल अंधकार पसंद है।
But those who live, those who do good, they love the light, they love to live in the light. Because जो गलत काम करते हैं उनको डर रहता है कि अगर ज्योति आई तो उनके बुरे कर्म दूसरों के सामने आ जाएंगे, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको ज्योति पसंद है, क्योंकि लोग उस ज्योति में देखेंगे कि उन लोगों में परमेश्वर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। That is why when we are in the spirit, we love the light and not the darkness. We do things which is according to the spirit and which can be proclaimed out to the people. We do not need to hide anything. हमें कुछ छिपाने का जरूरत नहीं होता है जब हम आत्मा में जीते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 11वां पॉइंट, लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12। लूकस का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 12। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12वां वचन में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें उस घड़ी सिखाएगी कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। द होली स्पिरिट विल टीच यू एंड गिव यू द परफेक्ट वर्ड्स टू स्पीक। जब भी हमें कुछ करना हो, कहीं जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, कुछ काम में जाना हो, पवित्र आत्मा को आप पुकारिए, स्वीकार कीजिए, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सही सही शब्द देगा बोलने के लिए। इसलिए हम लोग जो रिट्रीट देते हैं, जो फादर्स होते हैं, जो सिस्टर्स भी होते हैं, वो लोग जब वचन प्रचार करते हैं, जब प्रीचिंग करते हैं, वो लोग अपने वचन को नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा जो वचन देते हैं उन्हीं वचन को बोलते हैं। कभी कभी मेरे साथ ही ये अनुभव हुआ है, कभी कभी मैं एक सेशन के लिए पूरा लिख करके प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन सेशन के अंत में मैं यह देखता हूँ कि जो मैंने लिख के रखा है उसमें से मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ और बोलना चाहते थे और उन्होंने मुझे कुछ और वचन लोगों तक पहुंचाने लगाया। ऐसा भी होता है। इसलिए जब हम बोलते हैं अपने द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए सहायता करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट 12वां वचन, द होली स्पिरिट मेक्स अस होली। होली स्पिरिट मेक्स अस होली। जब हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं, जब हम पवित्र आत्मा कहते हैं, तब हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे यह चंगाई का वरदान दीजिए, मुझे छुटकारा का वरदान दीजिए, मुझे विजन्स देखने का वरदान दीजिए, मुझे प्रोफेसी करने का वरदान दीजिए। लेकिन हम भूल जाते हैं पवित्र आत्मा पवित्र है और पवित्र आत्मा से हम पवित्रता का वरदान मांगना भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता का वरदान प्राप्त करते हैं, पवित्रता का वरदान जब हम प्राप्त करते हैं, तब उस पवित्रता के द्वारा ही हम लोग अन्य सारे फल वरदान जरूर प्राप्त करेंगे। सबसे फर्स्ट बेसिक चीज है पवित्रता। अगर हम अपवित्र जीवन जिए और केवल कहे प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, वो वरदान दीजिए, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमें हमारे पवित्र जीवन के द्वारा ही हमें सारी फल वरदान प्राप्त होगी। इस चीज को हमें याद रखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता, पवित्र जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ते हैं गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। हम लोगों ने ये 12 पॉइंट देख लिया, हम लोगों ने पढ़ भी लिया, और जो अटेंड नहीं कर पाए बाद में आप YouTube में भी इस सेशन को देख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 वचन हमें क्या कहता है। वचन कहता है, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 वचन हमें कहता है, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हमें आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। अगर हम लोगों ने आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त किया है तो आत्मा के अनुसार भी जीवन जीना है, आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। फिर हम लोग वचन देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार, नहीं नॉट मार्कुस, हम लोग देखते हैं अभी रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9वां वचन हमसे कहता है,
यदि ईश्वर की आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह की आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है, मसीह का नहीं है। वचन स्पष्ट कहता है कि यदि हम आत्मा के साथ हैं तो इस शरीर की जो वासनाएं हैं, the things of the spirit, the pleasures of the spirit, we do not need it. We do not want to spend our lives according to the pleasures of this flesh. We do not need this flesh. ये शरीर हमें केवल पाप की तरफ ले जाएगा, लेकिन जब हम आत्मा में जीवते हैं तब हम आत्मा में जीवन प्राप्त करते हैं, आत्मा में जीवन प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 वचन हमें क्या कहता है। वचन कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तत्पर है, आत्मा से तो हम लोग नहीं चाहते हैं पाप में प्रवेश करना, लेकिन शरीर कमजोर है, शरीर दुर्बल है। इसीलिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। और फिलिपियों के और आत्मा में जीने का असली मतलब क्या है? आत्मा, जब हम लोग आत्मा आत्मा कहते हैं, आत्मा में जीने का असली मतलब क्या है? मैंने बार बार कहा है, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5। फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। अपने मनोभाव को, योर थिंकिंग, योर लाइफ शुड बी इक्वल टू द थिंकिंग एंड लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। आत्मा में जीना केवल हाथ उठा करके हालेलुया कहना वो सब नहीं है। आत्मा में जीने का असली मतलब यीशु के जैसे मनोभाव बनाना है। और हम लोग देखेंगे रेवलेशन 3:16, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 वचन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग आत्मा में जीते हैं, कभी कभी हम लोग शरीर में जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कभी हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में, कभी हम लोग जो शरीर चाहेगा, जो पाप में ले जाएगा, नाना प्रकार के चीजों को लेने का मन करेगा और नाना प्रकार के शारीरिक पाप में हम लोग फंसेंगे, वो चलेगा। बाद में हम लोग पाप स्वीकार करके प्रभु के पास आत्मा में जिएंगे। जब हम लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, प्रभु हमसे क्या कहते हैं? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16, रेवलेशन 3:16, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे हो बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। यू आर नीदर हॉट नो कोल्ड, आई विल स्पिट यू आउट फ्रॉम माय माउथ। ना तुम गर्म हो ना ठंडे हो, ना आत्मा में जीते हो ना शरीर में जीते हो, मैं तुम्हें अपने मुख से उगल दूंगा, फेंक दूंगा, जैसा प्रभु हमसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ, वही प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4। प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है। प्रभु को हमसे शिकायत है। प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है, यह है कि तुमने अपने पहला धर्मत्व छोड़ दिया है। तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इन इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि बिकॉज यू हैव अबैंडन्ड योर फर्स्ट लव, यू हैव अबैंडन्ड योर फर्स्ट लव। हम लोगों ने अपने फर्स्ट लव, जब हम विश्वास में जन्म हुए थे, जब हम प्रभु यीशु को पहले पूर्ण हृदय से हम लोग फॉलो कर रहे थे, अनुयायी कर रहे थे, तब हम लोग के अंदर कितना उत्साह था, जोश था। लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, अपने जीवन में हम लोगों ने क्या कर दिया। अब हम लोग प्रभु से दूर हो गए, पाप में फंस गए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि कभी देर नहीं होती। हम लोग सोचते हैं हमारे ईश्वर दंड देने वाले ईश्वर है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर दंड देने वाले ईश्वर है, गुस्सा करने वाले ईश्वर है और ऐसे ईश्वर हैं जो हमेशा हमें तो नरक में डालने के रेडी होते हैं, तो आप एकदम गलत हैं। क्योंकि हमारे ईश्वर दयालु ईश्वर है। जितना भी बड़ा हम लोग का पाप क्यों ना हो, उससे बड़ा प्रभु की दया है।
और उसी दया में हमें जीना है। हर पाप क्षमा हो सकती है, हर घड़ी, कोई भी समय हमें देरी नहीं होता है, हम कभी भी एक नया जीवन यीशु के साथ जी सकते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों ने वचनों को सुना है, जैसे जोहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 30 में 3 में प्रभु कहते हैं, जोहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3वां वचन खोलिए। वचन में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। इन वचन को सुन करके हम लोगों ने, प्रभु के वचन को सुन करके हम लोग शुद्ध हो गए हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हो गई है, हम लोगों ने तो क्षमा पाई है। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, ये टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। आप क्या कीजिए, आप फिर से जिस लिंक के द्वारा आप आए थे उसी लिंक को आप प्रेस करके वापस आइए। अब हम लोग चंगाई का प्रार्थना शुरू करेंगे, और चंगाई का प्रार्थना के साथ साथ आज जो संत जॉन पॉल सेकंड जो पोप थे, संत जॉन पॉल सेकंड का जो पर्व है, उनके relic को, उनके अंश को हम लोग छू करके प्रार्थना करेंगे, और चंगाई और छुटकारा का मेन प्रार्थना अब तुरंत शुरू होगी। इसलिए जैसे ही ये मैं अंत करूंगा इस सेशन को, जिस लिंक के द्वारा आप अंदर आए थे उसी लिंक को प्रेस करके या उसी पासवर्ड और उसको डाल करके आप जल्दी से वापस आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।